नमस्कार दोस्तों, 2 4 जी स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में फिर से हम बात करेंगे वहीं से राजस्थान समसामयिकी के बारे में, जो कि राजस्थान की सभी प्रतियोगिताओं के लिए महत्वपूर्ण है। उससे पहले हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं क्लास की मोटिवेशनल लाइन से। रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ, तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम ना समझो, जो झट से पिघल जाऊँगा। मैं सूरज हूँ, डूबकर निकलना भी जानता हूँ। तो मोटिवेशनल लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। जो प्रमुख फैक्ट है क्लास के, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो पहला फैक्ट आपके सामने है स्क्रीन पर, उससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं पहला जो फैक्ट है हमारा, उसकी हम चर्चा करें। 32वें पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार। हाल ही में ये 32वें पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार दिए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पत्रिका समूह के वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार का 8 जनवरी को ये समारोह आयोजित किया गया। यानी कि ये लिटरेचर से संबंधित, लिटरेचर से रिलेटिव जो पुरस्कार है वो दिए गए हैं। 8 जनवरी को ये समारोह आयोजित किया गया और 8 जनवरी को ये पुरस्कार जो है वो दिए गए। पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, हर साल प्रदान किए जाते हैं। समूह के प्रशिष्टों में प्रकाशित श्रेष्ठ कहानी और कविता के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार का जो पुरस्कार है वो सृजनात्मकता साहित्य पुरस्कारों के तहत कहानी में पहला जो पुरस्कार है उसकी बात करें तो जोधपुर के रविदत्त मोहता की जो कहानी है गुमशुदा। ध्यान रखना दोस्तों, गुमशुदा के रचयिता जोधपुर के रविदत्त मोहता, ये इनकी कहानी है। कविता में पहला पुरस्कार है वो बूंदी के दिनेश विजयवर्गीय की कविता है 80 पार के बुजुर्ग को दिया जाएगा। तो कहानी में पहला पुरस्कार रविदत्त मोहता जोधपुर से है, कहानी उनकी गुमशुदा, और कविता में पहला पुरस्कार जो है वो बूंदी के दिनेश विजयवर्गीय को दिया जाएगा, उनकी कविता है 80 पार के बुजुर्ग। कहानी में दूसरा पुरस्कार जो है वो जोधपुर की शालिनी गोयल को दिया गया है और उनकी कहानी जो है वो मिठाई है। और कविता में दूसरा पुरस्कार जो है वो रायपुर के संजीव ठाकुर को दिया गया है। ये पुरस्कार है झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार। ये आपको नाम जो है वो अच्छे से याद रखने हैं और किन जिलों से संबंधित है ये भी याद रखना है, और उनकी जो कहानी और कविता है वो भी आपको अच्छे से कवर करनी है। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट आपका है बानगी में साहित्य सम्मान। जो बानगी 2 है ये क्या है, इसके बारे में बात करें तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और राही सहयोगी संस्थान की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसका नाम रखा गया था बानगी 2। बानगी 2 में डॉक्टर हरिवंश राय साहित्य सम्मान दिया गया है, जिसके कारण हम ये आज बात कर रहे हैं इस क्लास के अंदर। डॉक्टर संजीव कुमार साहित्यकार, इनको ये पुरस्कार दिया गया है बानगी 2 के अंदर। बानगी 2 एक कार्यक्रम का नाम रखा गया है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें तो राजस्थान सरकार की एक स्वायत्त शासित संस्था है जो हिंदी माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विषयों की पाठ्य एवं संदर्भ पुस्तकों की रचना करता है। अकादमी जो है उसकी स्थापना है वो 1969 के अंदर एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में हुई थी। वैसे तो शुरुआत 1968 के अंदर भी हो चुकी थी, लेकिन स्वायत्त शासित संस्था के रूप में इसकी शुरुआत है वो 1969 के अंदर एस्टेब्लिश ये हुई थी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। हम पढ़ रहे थे बानगी 2 के बारे में। बानगी 2 क्या है? कार्यक्रम जिसके अंदर हरिवंश राय साहित्य सम्मान दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर संजीव कुमार को दिया गया। डॉक्टर संजीव कुमार किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। अगला फैक्ट आपका राजस्थान रत्न सम्मान। काफी बच्चे इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम इनकी बात करेंगे। जो करंट में फिलहाल में टच में जो पुरस्कार है, सम्मान है, योजनाएं हैं, उनकी हम बात करते रहते हैं हर क्लास के अंदर। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और असाधारण कार्यों से देश विदेश में राजस्थान को गौरवान्वित करने वाली 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसके अंदर 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और साथ में जो औपचारिकता होती है जैसे शोल है, प्रशस्ति पत्र है, मोमेंटो जो है वो दिया जाता है। तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कौन कौन जो है 6 विभूतियां उनकी बात करें तो न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर दलवीर भंडारी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश है वर्तमान में। पूर्व मुख्य न्यायाधीश है
RM लोढ़ा है, उनको भी ये राजस्थान रत्न सम्मान मिला है। उद्योग के क्षेत्र में किसको मिला है? श्री अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप समूह जो है उनके चेयरमैन हैं श्री अनिल अग्रवाल, उनको ये उद्योग के क्षेत्र में मिला है। और उद्योग के क्षेत्र में ही श्री NL मित्तल को भी ये मिला है। मित्तल ग्रुप इंडस्ट्री जो है इनसे संबंधित NL मित्तल उद्योगपति है। कला के क्षेत्र में केसी मालू, श्री केसी मालू जो निर्माता है, हम बात करें कला के क्षेत्र में इनको मिला है ये राजस्थान रत्न। प्रसिद्ध उर्दू शायर है श्री शीन काफ निजाम, इनको भी ये राजस्थान, तो कुल मिला के 6 विभूतियों को ये राजस्थान रत्न सम्मान मिला है। दलवीर भंडारी, RM लोढ़ा, अनिल अग्रवाल, NL मित्तल, केसी मालू और शीन काफ निजाम, तो 3 ये राजस्थान रत्न है। इनकी बात की हमने, राजस्थान रत्न में कुल 1 लाख रुपए की राशि है वो दी जाती है। अगले फैक्ट की हम बात करें तो अगला फैक्ट आपके सामने, गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022, 5 व्यक्तियों को ये गांधीवादी जो शख्सियत है उनको ये गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 का ये अक्टूबर के अंदर महात्मा गांधी की जयंती पे 2 अक्टूबर को ये मिल चुका है। हम उनकी बात कर लें क्योंकि जो पिछले 6 महीनों का जो करंट है वो पेपर में आमतौर पे आता है। हम वीडियो के अंदर बात करते हैं आज और कल की जो करंट इवेंट्स हैं उनकी हम चर्चा करते हैं, क्या क्या घटित हुआ है। और इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीछे घटित हो चुके हैं जिनकी चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी है। पेपर में आने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी हम चर्चा करते हैं। तो उनमें से एक है गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022। कितनी विभूतियों को मिला है? 5 विभूतियों को मिला है, जो पांचों के पांचों क्या है? गांधीवादी व्यक्तित्व है। सम्मान पाने वाले जो पांचों के पांचों गांधीवादी शख्सियत है उनको ये पुरस्कार मिला है। ये देश विदेश से कह सकते हैं, लेकिन अभी जो ये 5 है ये पूरे भारत से शामिल है, जिसमें से डॉक्टर SN सुब्बाराव मरणोपरांत इनको मिला है जो बेंगलुरु से है। और उसके बाद में जोधपुर के श्री नेमीचंद जैन बाबू को मरणोपरांत ये मिला है। वाराणसी के श्री अमरनाथ भाई जी को ये मिला है। दिल्ली के श्री कुमार प्रशांत को ये पुरस्कार मिला है और जयपुर के DR मेहता को ये पुरस्कार मिला है। तो राजस्थान के कुल मिलाकर 2 व्यक्ति इनके अंदर है। एक तो जोधपुर के श्री नेमीचंद भावुक है, इनकी हम बात करें तो ये प्रख्यात गांधीवादी है। इनका जन्म 1928 के अंदर हुआ था। जोधपुर मैंने आपको बता दिया कि जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनकी साहित्य के अंदर काफ़ी गहरी रुचि थी, लिटरेचर से ये रिलेटिव है। और ये स्वतंत्रता संग्राम की जो वानर सेना थी उनके ये सदस्य रह चुके हैं। नेमीचंद जैन भावुक, इनको मरणोपरांत ये मिला है। और इन्होंने 1956 के अंदर 1956 के अंदर गांधी अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी, जिसके चलते इनको ये पुरस्कार दिया गया है। जयपुर के DR मेहता जो है, इनकी हम बात करें तो ये जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। जयपुर इनका क्या है? कार्य क्षेत्र है। और ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं सेबी के। सेबी का बता दिया आपको कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति जो बोर्ड है, विनिमय बोर्ड है, इनके अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर DR मेहता। ये प्रख्यात समाज सेवी थे, अभी भी है, इनको ये गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 मिला है। काफ़ी चर्चित रहे हैं ये नेमीचंद जैन भावुक और DR मेहता, राजस्थान से संबंधित है, तो ध्यान रखना है। कुल मिलाकर 5 बंदों को ये पुरस्कार मिला है। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट आपके सामने है स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिसंबर 2019 से लागू। इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों की सरल स्थापना एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना है। दिसंबर 2019 से लागू योजना के अंतर्गत कितने आवेदक? 22,310 आवेदकों को ऋण स्वीकृत कर 18,998 आवेदकों को ये ऋण मिल चुका है। और कुल मिला के राशि है वो है 4547 करोड़ 76 लाख रुपए जो ऋण इनको वितरित किया जा चुका है। तो ये मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, इसकी हमने चर्चा की। ये फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर योजना शामिल हो चुकी है। अगली बात करें हम तो करंट के अंदर ये लेटेस्ट इवेंट जो हमारा फैक्ट है वो है माही महोत्सव 2023। हर वर्ष जनवरी के महीने में माही महोत्सव मनाया जाता है। जनवरी के महीने में कहाँ मनाया जाता है? अर्थुना बांसवाड़ा में जगह अर्थुना, वहाँ पे ये मनाया जाता है। माही नदी के नज़दीक में अर्थुना बांसवाड़ा पड़ता है। 2023 का जो माही महोत्सव है ये अर्थुना बांसवाड़ा में 7 जनवरी से 9 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। इस अवसर पर कौन कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नृत्याचार्य जो महाराज बिंदादिन और अंशुन महाराज और कथक नृत्य परंपरा के अग्रणी लखनऊ घराने के जो बिरजू महाराज है उनके पुत्र थे
दीपक महाराज। दीपक महाराज ने इस कार्यक्रम के अंदर अपनी पारंपरिक कथक नृत्य प्रस्तुति दी थी, जिसके चलते काफ़ी चर्चा में रहा। ये 7 जनवरी से 9 जनवरी तक, यानी कि आज इनका अंतिम दिन था, माही महोत्सव 2023। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के हम वन लाइनर फैक्ट की बात करें उससे पहले चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वन लाइनर फैक्ट की बात करें तो पहला वन लाइनर फैक्ट है, मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब किसे मिला है? अंजू यादव को मिला है। जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई? उदयपुर के अंदर। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के 3 शहरों में 5G इंटरनेट की सेवा शुरू की गई है। कौन कौन से 3 शहर है? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। जोधपुर में 7000 किलोग्राम लोहे की 31 फीट की शिव प्रतिमा है, उसको स्थापित किया गया है। और इसके अलावा जो लास्ट वन लाइनर फैक्ट है, 70वें प्रवासी भारतीय दिवस पर है। इसकी राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है? डॉक्टर निधि प्रजापति ने इनका प्रतिनिधित्व किया है राजस्थान से, डॉक्टर निधि प्रजापति। तो ये वन लाइनर फैक्ट है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है नीचे, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में फिर से।